हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं आधार पाठ्यक्रम का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। यानी इस पेपर की हम बात कर रहे हैं और इसका सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2021 का, जो हमारे बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीसीए और बीए मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्योंकि सभी का एग्जाम अलग अलग होता है। जैसे कि बीए वालों का जो अगर हम बात करें डे शिफ्ट होता है 11 से लेकर 2 जो पीएम तक। इसके अलावा बीएससी मॉर्निंग में होता है, बीकॉम शाम में होता है। तो अलग अलग, और पेपर का जो पैटर्न है वो सेम रहता है और क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग आते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये सभी विश्वविद्यालय के लिए मान्य है, चाहे डीएवीवी, बीयू या अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। और अगर सिलेबस सेम है तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि 2019 टू 20 में सिलेबस चेंज हो गया है और 2018 और 19 वाला सिलेबस अलग था। यानी कि अभी जो आपका है, आपका 21 वाला है। तो चूंकि कोरोना के कारण कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है, इसलिए यही सिलेबस जो है आपके लिए, अगर हम कहेंगे कि मान्य रहेगा। तो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर 5। मैंने शॉर्ट में आपको सिलेबस दिखाया ताकि आप कंफर्म कर ले कि यही सिलेबस है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस है तो ये पेपर आप लोगों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सुपर मॉडल पेपर की। तो हमने यूनिट वाइज आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए और अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप 101% हिंदी में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें 3 पार्ट है, आपने देखा ही है। और इससे आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे और जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो भी सारे इससे बन जाएंगे। जैसे कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस पुस्तक से ली गई है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बनता है और उसका पुस्तक का नाम लिखना रहेगा। इसके अलावा अशुद्धियां किसे कहते हैं बताइए। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। स्वतंत्रता पुकारती कविता का मूल भाव लिखिए। वाक्य रचना से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। वाक्य की परिभाषा एवं उसका आशय स्पष्ट कीजिए। पुष्प की अभिलाषा क्या है लिखिए या उसका भावार्थ लिखिए। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। भाई पुष्प की अभिलाषा क्या थी उसके बारे में लिखना है या उसका भावार्थ लिखना है। स्वतंत्रता पुकारती कविता से स्वतंत्रता किसे पुकार रही है। पुष्प की अभिलाषा कविता में राष्ट्रीय भावना को व्यक्त कीजिए। पूस की रात कहानी का क्या उद्देश्य है और कछुआ धर्म से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको जरूर संख्या में ज्यादा लग रहे होंगे पर ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा ये 4 से 5 लाइन और कम से कम 1 या 2 लाइन के ही इनके उत्तर है। इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, ये 1-1, 2-2 लाइन के हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन से ज्यादा बड़े इनके जो आंसर नहीं है। इसलिए आसानी से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड की। शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है बताइए। लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं बताइए। लोकतंत्र एक धर्म है। निबंध का नाम बताइए, यानी कि उसके निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अब दियो भव शीर्ष का अर्थ क्या है बताइए। प्रेमचंद्र का जीवन परिचय दीजिए। कमल, गंगा और शिव शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर पर्यायवाची और अनेकों में एक शब्द बहुत सारे दिए होंगे, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे लिख दिए हैं ये। बाकी छोटे छोटे से हैं, आप थोड़े से जो पर्यायवाची शब्द है उनके अर्थ जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जो एग्जाम में है आसानी होगी। अब दियो भाव लेखक के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद क्या कहना चाह रहे हैं स्पष्ट कीजिए। पूस की रात कहानी के आधार पर हल्कू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 3।
भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। नहीं रुकती है नदी का पाठ का सारांश लिखिए। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? बुद्ध का चारित्र हमें क्या संदेश देता है? नैतिक मूल्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से नहीं रुकती है नदी की समीक्षा कीजिए। पल्लवन किसे कहते हैं बताइए। जहां चाह वहां राह का पल्लवन कीजिए। भगवान बुद्ध निबंध का सार प्रस्तुत कीजिए। नहीं रुकती है नदी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। बुद्ध का चारित्र हमें क्या संदेश देता है? पल्लवन से क्या आशय है और इसकी विशेषताएं लिखिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। और यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आगे आप लोगों को बताऊं। इसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और नहीं लगता है तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। साथ ही साथ में और भी सब्जेक्ट के अगर सुपर मॉडल पेपर आपको चाहिए, चाहे आप BA, BCom, BSc अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको और सब्जेक्ट के चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करने अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 4th यूनिट की। इसके क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र एक धर्म है में लेखक कौन है? यानी कि लोकतंत्र के एक तो लेखक कौन है और ये एक धर्म है, इसके बारे में बताना है। संक्षेपण लिखते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? विविधता में एकता के संदर्भ में भारत एक है पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित शरद जोशी के निबंध का शीर्षक लिखिए। हमारी संस्कृति एकता के निबंधकार का नाम लिखिए। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ निबंधकार का नाम बताना। आपको जितनी भी मैंने आगे सिलेबस दिखाया था यूनिट 1 से लेकर 5 तक, तो सभी जो निबंध थी, कहानियां थी या अगर हम नाटक थे तो सबके आगे उनके निबंधकार के नाम लिखे हुए। तो आप एक बार वो सारे जरूर कर लें। उससे ये बेनिफिट होगा कि कम से कम 2 तो पूछ लिए जाते हैं, तो आपका 1 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अवसर निबंध में निबंधकार क्या कहना चाहता है लिखिए। हमारी संस्कृति एकता निबंध के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। संक्षेपण की विशेषता बताते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अवसर के तबादले के दृश्य का वर्णन कीजिए। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? नेक्स्ट आ जाती है यूनिट नंबर 5, जो लास्ट यूनिट है आपकी। अमरकंटक कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? आचरण क्या है? नैतिक मूल्यों की परिभाषा देते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। अंतर्ज्ञान और नैतिक जीवन लेख किसके द्वारा लिखा गया? अंतर्ज्ञान और नैतिक जीवन से क्या संदेश मिलता है स्पष्ट कीजिए। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम लिखिए। सरदार पूरण सिंह आचरण की सभ्यता के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं विवेचना कीजिए। नर्मदा को चीर कुंवारी क्यों कहा जाता है? अवसर व्यंग की प्रासंगिकता लिखिए। अवसर के साथ नाव में बैठने के क्या खतरे हैं? भारत एक है निबंध का सारांश लिखिए। नैतिक मूल्यों में कौन से गुण होते हैं? और इसका लास्ट क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता निबंध का सारांश लिखिए। तो ये देखा आपने 56 क्वेश्चन है ओनली ऑन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप यही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कम से कम आप बहुत ही अच्छे नंबर से यानी कि फर्स्ट डिवीजन इजीली पास हो जाएंगे। और 30 मार्क्स का पेपर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए, देन 35 मार्क्स का जो प्राइवेट या जो स्वाध्याय विद्यार्थी होते हैं उनके लिए आता है। और भी कोई समस्या है, और भी किसी चीज का पेपर चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस watching for my video and all the best for exam. Thank you.